वस्तुतः मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, हम ऐसा कह ही नहीं सकते हम नास्तिक हैं। नास्तिक कहना है तो पहले सब कुछ जो भगवान ने दिया है उस सब का त्याग कर दो। प्राण भी भगवान के दिए हुए हैं, उनको भी त्याग कर दो। हमारे न मानने से कुछ हो नहीं जाता। कोई मानव अमेरिका गया नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं अमेरिका है नहीं। वैसे मेरे में भावना नहीं है, इसलिए मेरा नाथ दिखता नहीं है, मेरा शिव दिखता नहीं है। एक बार सभी विद्वानों की सभा इकट्ठी हुई और जब विद्वानों की सभा लग गई, उनमें चर्चा छिड़ी कि भगवान महादेव जो सभी सृष्टि के दाता हैं, उन्हीं के जरिए ब्रह्मांड में पूरा शास्त्र व्याप्त है। उन्हीं के जरिए ब्रह्मांड में शब्द की सृष्टि, शब्द ब्रह्म प्रकट हुए, शब्द सूत्र प्रकट हुए। कितने शास्त्र हैं, कितने विधियां हैं, कितनी कलाएं हैं। आज हम बैठकर इसका हिसाब लगाए तो कोई उठकर बोला वेद के 6 अंग हैं, जिनमें छंदादि आते हैं, ज्योतिष आदि आते हैं, ये 6 अंग है। कोई उठकर बोला वेद का एक भाग उपनिषद भी है। कोई उठकर बोला आरण्य ग्रंथ है। कोई उठकर बोला शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। कोई उठकर बोला उपनिषदों की संख्या 1131 है। कोई उठकर बोला अनंत है पुराण, उपपुराण, वेदों के उपवेद, 32 विधियां, 64 कला, और इतनी सारी बात बोलने के बाद भी सभी पंडितों ने निचोड़ दिया क्या हमारे भारत भूमि के ऊपर इतनी इतनी विद्याएं हैं जिनको हम लिखकर भी बयान न कर सके। इतनी अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च काल बहुविघ्नताच यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्या। सभी विद्वानों ने अंत में निष्कर्ष निकाला हमारे यहाँ अनंत विद्याएं हैं, अनंत शास्त्र हैं, जिनका कभी भी पार नहीं आएगा। हम पूरी अपनी जिंदगी बिता दें फिर भी हम इतना सामर्थ्य नहीं रखते सभी विद्याओं को पढ़ सके। इतनी विद्याएं हैं, अल्पश्च काल, और वैसे भी हमारा काल कितना है, अल्प है। 9 तो व्याकरण हैं और उस 9 व्याकरण के पूर्ण ज्ञाता केवल और केवल हमारे हनुमान भगवान हैं। ये 9 व्याकरण जो है उनके संपूर्ण और ये पूरे शास्त्रों के संपूर्ण ज्ञाता केवल और केवल हनुमान इस पृथ्वी पर जीवंत है। ऐन्द्रम चांद्रम काश कृष्णम कौमारम साकटायनम सारस्वतम चापि चलम चापि चपलम चापि चलम, ये सब व्याकरण के नाम हैं। ये 9 प्रकार के व्याकरण यहां बसते और अभी प्रचलित 2 ही है। संपूर्ण व्याकरण के कोई ज्ञाता हो सारे 9 ही 9 तो केवल और केवल हनुमान। एक बार राम जी बैठे थे, हनुमान जी ने पूछ लिया हमें सारभूत बात बताइए और हमें यह बताइए, हम ये जानना चाहते हैं हम क्या पढ़े और जिसको पढ़ने से हमारी विद्या में जो खामी है वो दूर हो जाए। तब भगवान रामचंद्र ने कहा सुनो हनुमान, तुम तो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हो, सभी विद्याओं के ज्ञाता हो, आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। फिर भी अगर कुछ पढ़ना चाहते हो तो सुनो,
मांडुक्य उपनिषद के 12 श्लोक है, उस 12 श्लोक को पढ़ लो, आपको कुछ और अतिरिक्त पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन सा उपनिषद? मांडुक्य उपनिषद, जिसमें केवल 12 श्लोक है और उसमें से सारभूत बात शंकराचार्य ने चरपट पंजरिका स्तोत्र में लेकर लिखी है और कहते हैं, कस्त्वं को हम कुत आयात कामे जननी को में तात इति परिभावय सर्वमसारम् विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम् विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम्। हनुमान जी को राम जी इसको सारभूत कहते हुए कहते हैं, सुनो, सभी शास्त्रों का अगर कोई निचोड़ है तो मांडुक्य उपनिषद, और उनमें कह दिया तू कौन है? कस्त्वम कोहम, पहला ही प्रश्न, कस्त्वम कोहम, मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, कुत आयात, क्या जननी, क्या माता। सारा संसार तो असार है, केवल और केवल आएगा आपके साथ तो भगवत नाम, भगवत स्मरण। इतनी इतनी कलाएं हैं। आज हमारे यहाँ संगीत को भी कहते हैं कला, जिसमें कला और विद्या का तादात्म्य सम्मेल हो, उनको संगीत कहते हैं। संगीत किसको कहते हैं? संगीत में 3 चीज आती है, नृत्यम, वाद्यम, जिसमें नृत्य आता हो, नृत्यम, वाद्यम, संगीतम। जिसमें जो गाया जाए, शब्दों से बयां किया जाए, मुंह से जिस विद्या को बोला जाए उसको विद्या कहते हैं, और आपके हाथ से जो किया जाए उसको कला कहते हैं। हमारे यहाँ तो ऋषियों ने इतनी परंपरा बताई है। सुनिए, आपको कहूं न कला और विद्या की बात में, तो आपको ऐसा लगे कि इतना वैविध्यशाली हमारा शास्त्र है। गीतम, वाद्यम तथा नृत्यम, जिसमें गीत आता हो, वाद्य आता हो और नृत्य होता हो, उसको त्रयमेव संगीतम मुच्यते। इसको 3 को संगीत कहते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसी भी बात बताई है, आप चोर अगर चोरी करने जाए तो चोर को जो चोरी करने गया है उसको कला कहा है, और उसमें भी वो जिस घर का छेद करता है वो छेद किसने किया है वो जानने के लिए भी यहाँ विद्या कला है। हमारे कला में इसको भी बताया है, ये छेद को देखकर आप पहचान जाओगे ये छेद किस वर्ण के चोर ने किया है। इतनी वैविध्यता हमारे शास्त्रों में है। चोरी को भी कला कहते हैं। ऐसा नहीं कि चोरी करनी चाहिए, मैं तो यही बताता हूं आपको, हमारे यहाँ तो सभी कलाओं का भी आदर किया गया है, और उसमें राजा के दंड में ये सारी कलाएं सिखाई जाती थी, क्योंकि राजा को भी चोर को पकड़ना है तो ये किस प्रकार छेद हुआ है, उस छेद को देखकर किस वर्ण का चोर होगा वो निश्चित किया जाता था। ये कला है जो मुंह से बोली जाए उसको विद्या कहते हैं, हाथों से जो क्रिया किया जाती है उसको कला कहते हैं। तो सारी कलाओं की जो ज्ञाता हनुमान जी, आज अमावस्या का दिन है और भगवान महादेव का एकादश रुद्र स्वयं हनुमान है, उनका अवतार हनुमान का है। आइए आज हनुमान चालीसा का पाठ भी हो जाए, एक साथ हम भगवान हनुमान का स्मरण भी कर लें। श्री गुरु चरण सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई।
सहत समवाय सहस्र बदन तुम्हारो दस गावे हसतै श्रीमति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहते तुम उपकार सुखी वही कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र जो जन पर पानो निरोगारि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मिले मुख माई जल दिलान गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगमानुग्रह तुम्हारे राम तुम्हारे तुम रखवारे तुम्हारे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई बंदी महासुख हो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सीति साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीरे नाथ हृदय महादेवा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सही हृदय बसो गुरु सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय गुरु भाई सब संतन की जय। भगवान महादेव के ही एक स्वरूप भगवान हनुमान है। एकादशवां रुद्र हनुमान को कहा गया जो हनुमान को भजते हैं नित्य संकटों से दूर हो जाते हैं। सभी संकट को काटने वाले हनुमान जी हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं भगवान के अनंत कोटि अवतार हुए। यहां ऋषियों ने भी शुद्ध जी को प्रश्न पूछे हैं, नारद जी ने ब्रह्मा जी को, सभी ने जो प्रश्न पूछे पहला प्रश्न तो यही पूछा सारे ब्रह्मांड में ज्योतिर्लिंगों का महत्व क्या है, भगवान ने कितने अवतार पृथ्वी पर करे। भगवान की इस अवतार कथा को सुना जाए। सुत जी सभी को कहते सुनिए भगवान की कथा अगर 100 वर्षों तक हम कहते रहे तो भी भगवान के इस अवतार कथा को हम न सुन पाए। इत्तेषां चैव माहात्म्यम् वक्तुं वर्षशतेरपि 100 वर्ष तक सुनने के बाद भी हम इस विषय को न्याय न दे, इतने भगवान के अवतार। इसलिए इस संहिता का नाम ही कोटि रुद्र संहिता रखा है। कोटि यानी करोड़, रुद्र उनकी संहिता। भगवान के अवतार ही इतने हैं। हम भी शिव स्वरूप हैं, आप भी शिव स्वरूप हो। रज कण ब्रह्मांड की स्थावर जंगम जो भी चीज है स्वयं मेरे महादेव। सौ वर्षों तक भी हम सुने, हम न तो कह पाएंगे न तो आप सुन पाएंगे। इसलिए जितना होता है उतना ही प्रयास करते हैं। 100 वर्ष तक भी हम इस कथा को न्याय न दे सके। वर्ष शतेरपि 100 वर्ष चले जाएं फिर भी भगवान महादेव की कथा संपूर्ण नहीं होती। वैसे भगवान के यहाँ मुख्याति मुख्य अवतारों में 97 अवतार है, जितने 97 वो मुख्य अवतार बताए। उनमें 12 ज्योतिर्लिंग और वेद वेद अष्ट मूर्तियां, पंच मूर्तियां, एकादश रुद्र भगवान ने कई प्रकार के जीवों के रक्षण के लिए पृथ्वी के ऊपर अवतार लिए। उनमें सभी विषय को न्याय न दे पाए, लेकिन हम कुछ किंचित ज्योतिर्लिंगों की कथा सुने। आज
शनिवार और अमावस्या का दिन है, उनका अनंत पुण्य है। एक भी ज्योतिर्लिंग की कथा सुन जाए तो अद्भुत पुण्य बताया है। यहां सभी मुनियों ने कहा सैकड़ों वर्ष के बाद भी हम इस संपूर्ण पुराण को न्याय न देने वाले, हम इस संपूर्ण पुराण की कथा न सुन पाएंगे, लेकिन फिर भी किंचित प्रयास करते हैं। भगवान के इस ज्योतिर्लिंगों में पहले से अंत तक जो 12 ज्योतिर्लिंग हुए हैं, क्यों उनको ज्योतिर्लिंग कहा? और भगवान उस जगह पर ही क्यों स्वयंभू प्रकट हुए? देखिए, हम दो दृष्टि से दिखाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से चंद्र ने वहां तप किया, भगवान प्रकट हुए और उनको वरदान दिया, वहां सोमनाथ महादेव हो गए। लेकिन हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, जितने भी यहाँ ज्योतिर्लिंग हैं, उस जगह के नीचे जहां पे अर्थक्वेक आप जिसको मानते हो, भूकंप के मध्य बिंदु रहते हैं, उस मध्य बिंदु को अगर इस लिंग की पूजा कर स्थाप दिया गया तो वो अर्थक्वेक की जो स्थितियां हैं कम बनती है। ये आध्यात्मिक के बलिंग के स्वरूप में प्रकट है। उस जगह में भूकंप के मूल बिंदु जहां से बहुत शक्यताएं होती है, उस जगह पे भूकंप की शक्यता बहुत बढ़ने वाली है। उस जगह पे भगवान ज्योति के स्वरूप में, लिंग के स्वरूप में विराजमान। दूध और पानी क्यों चढ़ाना? क्योंकि उसके अंदर से तेज इतना है, और ये दूध और पानी जमीन में जाएगा। अगर वो अर्थक्वेक का बिंदु भी है, लावा भी है, तो इससे वो शांत हो जाता है। सब वैज्ञानिक कारण है। जितने भी लिंग यहाँ भूलोक में हैं, सारे लिंग इस पृथ्वी का बैलेंस है, इस पृथ्वी का बैलेंस है। आप कहीं भी जाओगे आपको लिंग मिलेंगे। पूर्व में जाओ, पश्चिम में जाओ, उत्तर में जाओ, दक्षिण में जाओ, और हमारे विदेशों में भी कई ईस्वीसन पूर्वे के 2000 साल पहले भी विदेशों में लिंग की स्थापना हुई थी। आज भी कंबोडिया है, देख लो, 1200 की सदी का है। विदेश में आज भी भगवान का अति भव्य मंदिर है वहां पे। विदेशों में कई भूमि के ऊपर भगवान प्रकट हुए हैं। शास्त्रों ने तो बताया, वस्तुतः ये लिंग तो पूरी पृथ्वी जो है वो स्वयं लिंग है। भगवान के अवतारों की कथा इतनी है, जितने बारिश हो रही है, उस बारिश, जो बारिश के छोटे छोटे बूंद गिरते हैं, उनको गिना जाए तो भी भगवान की अवतार कथा खत्म नहीं होगी। उससे भी ज्यादा संतों ने उपमा दी, बारिश की जितनी बूंदें इस पृथ्वी पर आती है, और उस बूंदों को अगर गिन लो, उनसे भी ज्यादा अवतार भगवान महादेव के। और जो इस सौराष्ट्र आदि 12 लिंगों का नित्य 3 काल में पाठ करते हैं, प्रातः संध्या में, मध्याह्न संध्या में और सायं संध्या में, उनके 7 जन्म के पाप कट जाते हैं। कई लोग तो बहुत होशियार, विज्ञान पढ़ने वाले, महाराज जी एक बार पढ़ लिया 7 जन्म के पाप कट गए, हम अब न पढ़े तो चले। शास्त्रों ने बताए हैं कई करोड़ों वर्षों के बाद मनुष्य के अवतार में आए हो, न जाने कौन कौन से योनि से पसार होके आए हो, आपको मालूम ही नहीं है। आपको कैसे ज्ञात हो गया कि हम 7 जन्म के ही पापी हैं? आपने कैसे मान लिया? कोई जान के आए, कोई लिख के आए कि हम 7 जन्म के ही पापी हैं? अनंत जन्मों के हम पापी जीव। इस स्तोत्र को नित्य पढ़ने का कारण यही है, जिससे 7 जन्म होकर अंत तक, चाहे हमारा 100 वर्ष का आयुष्य हो, सारे पाप धुल जाएं। इसलिए 3 काल ये पाठ हो नित्य। तो आइए हम भी इस पाठ का श्रवण करें, क्योंकि इस पाठ का भी श्रवण पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की कथा समान पुण्य देता है।
एक साथ बोलिए दे। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरम् परल्या वैद्यनाथं च भीमशङ्कर सेतुवन्दे रामेश्वर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनाश्यति। सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनाश्यति। ऋषियों ने इतने सभी मानव के कल्याण के लिए प्रसादी के स्वरूप में हमें दिया है, उसका नित्य पाठ करें। नारद जी ने पूछा, ब्रह्मा जी हमें प्रथम ज्योतिर्लिंग जो सौराष्ट्र है उनकी कथा सुननी है। ऋषियों ने सुत जी को प्रश्न पूछे। सुत जी ने इस कथा को समझाते हुए कहा, सुनिए। चंद्र जो है, इनके साथ दक्ष की 27 कन्याएं ब्याही गई है। चंद्र 27 के साथ शादी करने के बाद भी 27 में से एक पत्नी को ज्यादा प्यार करता था, ज्यादा प्रेम करता था। और जिसको ज्यादा प्रेम करता था उसका नाम रोहिणी था। 27 कन्याएं दक्ष की, चंद्र की पत्नियां। आज नक्षत्र में जितने नाम हैं वो चंद्र की पत्नी के हैं। तो बाकी 26 ने अपने पिता को यह बात बताई, कह दिया, हे पिता, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमारे पतिदेव केवल और केवल रोहिणी को ही प्रेम करते हैं, न तो हमको प्रेम से बुलाते हैं, न तो प्यार देते हैं। दक्ष ने चंद्र को बुलाया, चंद्र को कहा, आइए आज आ गए। कह दिया, आपको मैं समझाता हूं, सभी के भीतर एक समान व्यवहार बनाइएगा। मेरी कन्याएं आपसे नाराज न हो उसका ख्याल रखिएगा। चंद्र ने उस बात को सुन लिया, कह दिया, ठीक है, आज से हम ख्याल रखेंगे। ससुर जी ने टोक दिया था और कह दिया, आज से हम ख्याल रखेंगे।
और चंद्र जो थे वो फिर भी नहीं माने, और कुछ समय के अंतर के बाद यही बात उपस्थित हुई, सभी के भीतर अन्याय होने लग गया। चंद्र कि फिर से अपनी ये 26 जो पत्नियां थी रोहिणी के अतिरिक्त, वो फिर से अपने पिता के पास गई और चंद्र के विषय में, अपने पति के विषय में फरियाद कर दी, कह दिया हम कहकर थक गए, लेकिन हमारे पति जो मानते ही नहीं है, रोहिणी को अकेले को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, हमारा तो जीवन ही नहीं रहा, क्या किया जाए। दक्ष ने चंद्र को बुलाया और दक्ष को उस समय में क्रोध आया। आपको मैंने पहली बार बताया, पहले भी बताया था कि सभी के अंतर न हो, समान भाव बनाइए, मेरी कन्याएं दुखित न हो, उनके मन का ख्याल रखा करो। चंद्र, आपको मैंने सूचित किया था, फिर भी आप इस बात को नहीं मानते। आज मैं श्राप देता हूं, आपको आपके रूप का घमंड है, क्षय रोग प्राप्त हो। चंद्र, क्षय रोग प्राप्त हो। दक्ष प्रजापति ने चंद्र को श्राप दिया, क्षय रोग प्राप्त हुआ। क्षय रोग का मतलब यही होता है, जैसे जैसे समय जाए शरीर जो है क्षय को प्राप्त होता है, घटता जाता है। पृथ्वी के ऊपर अंधकार हो गया। जब अहंकार बढ़ जाता है, रूप का अहंकार बढ़ जाता है, तब यही स्थिति होती है। यहां चंद्र के ऊपर श्राप लगा, पूरे ब्रह्मांड में तेज जो अमृत था, चंद्र का जो शीतलता था, वो नष्ट होने लग गया। अंधकार की दुनिया, जैसे अमास में चांद नहीं दिखता, उसी प्रकार अंधकार की दुनिया होगी। उस अंधकार की दुनिया से ऋषियों ने, देवों ने जाकर ब्रह्मा जी को कहा, कुछ रास्ता करो। सभी ने इकट्ठे होकर उसका समाधान लिया। कहा, अगर चंद्र मृत्युंजय का जप, कितना 10 करोड़ जप, अगर प्रभास नाम के तीर्थ में जाकर करे, उस तीर्थ का बहुत महत्व है, वहां जाकर प्रतप किया जाए तो यह रोग से मुक्त हो सकता है। सभी देव, सभी ऋषि चंद्र के साथ गए हैं। चंद्र को उस जगह पे लेकर गए और वहां तप के लिए कह दिया, विधि विधान से अनुष्ठान करवाए, विधि विधान से स्थापन कर पूजा की गई, गणेश की पूजा की, भगवान के मृत्युंजय की उपासना हुई। वहां एक बालुका से लिंग बनाए। बालू जो होती है रेत, मिट्टी का लिंग, रेत और मिट्टी का लिंग, पार्थिव लिंग बनाया। सभी देव वहां चंद्र को छोड़कर आए। 10 करोड़ जप 6 महीने में यहाँ इस चंद्र ने वहां इस जप को पूर्ण किया। रात दिन निरंतर यह उपासना करते रहे और चंद्र के तप के कारण उस जगह पे भगवान प्रकट हुए। भगवान जब प्रकट हुए तब चंद्र को कहा, चंद्र सुन, आपकी भक्ति से हम प्रसन्न हुए, मन की जो बात हो कहो। चंद्र ने कहा, महादेव हमारे तप से प्रसन्न हैं, तो मुझे इस क्षय रोग जो लगा है उससे आप मुक्ति दिलाइए मुझे। प्रभु क्षय रोग से मुक्ति दिलाइए। चंद्र की प्रार्थना सुनकर कहा, सुन चंद्र, मैं आज से आपको यह वरदान देता हूं, जैसे पूर्णिमा आएगी आप अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होंगे। प्रतिपदा तिथि से एक एक कला आपकी बढ़ती जाएगी और जब पूर्णिमा आएगी तो पूर्ण 16 कलाओं से आप खिल जाओगे, जिसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं।
आज भी यह तिथियां उस प्रकार से ही चंद्रमा छोटे बन जाते हैं, फिर से एक एक कला बढ़ती है। जब पूर्णिमा आती है तो पूर्ण स्वरूप को धारण कर लेते हैं। और जैसे ही कृष्ण पक्ष आएगा, प्रतिपदा से अमावस्या तक आपकी एक एक कला घटेगी और अमावस्या के दिन आप पूर्ण लुप्त हो जाओगे। इसको अमावस्या कहते हैं। तो यहां पे चंद्र को वरदान दिया और भगवान ने कहा, सुनो चंद्र, इस जगह में आपने तप किया है, आज से मैं ज्योति स्वरूप प्रकट रहूंगा और आपके नाम से इस जगह का नाम होगा, जिसको आज हम सोमनाथ महादेव कहते हैं। और सोमनाथ महादेव की अर्चना करते हुए यहाँ वेदव्यास जी ने कुछ श्लोक लिखे, उनको सुनिए। ओम सौराष्ट्र देश विशदे तिरमे ज्योतिर्मयं चंद्रकला वसंतम भक्ति प्रदाना रूपावर्तीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। वहां पे भगवान सोमनाथ के नाम से, चंद्र के नाम से प्रकट हुए। उस जगह को आज भी प्रभास क्षेत्र नाम का तीर्थ कहा गया है। देवों के द्वारा निर्मित कुंड है, जिसको चंद्र कुंड कहते हैं। उस कुंड में अगर जाकर 6 महीने तक कोई स्नान करे, अपने शरीर में लेप्रोसिस जैसे रोग भी, जिसको हम यहाँ पे चर्म रोग कहते हैं, वो सारे रोग उस जगह से आप मुक्त हो जाते हैं। ये पुराण का वचन है, व्यास जी का वचन है। वैसे हैं तीर्थों में ज्योतिर्लिंग का महिमा बताते हुए कहते हैं, कोई भी जीव अपने पूरे जीवन में जितने ज्योतिर्लिंग हैं, वहां जाकर 9 दिन तक तो रहना चाहिए। नौ दिन न रह सको, 7 दिन रहो। 7 दिन नहीं, 5 दिन, 5 दिन नहीं, 3 दिन, 3 दिन नहीं, 1 रात्रि तो रहना ही चाहिए। जो वहां ठहर जाते हैं, रह जाते हैं, भगवान उनके ऊपर बहुत कृपा करते हैं। चंद्र के नाम से कुंड है, जिसको चंद्र कुंड कहते हैं, जिसको सफेद दाग होते हैं, शरीर में चर्म रोग होते हैं, उन सभी रोगों का निवारण है। भाव से, भक्ति से अगर आप उस विधा को करो, अचूक ये वेद व्यास का प्रसाद है। कहते हैं आपको रोग से मुक्ति मिलेगी। सब रोग, चर्म के रोग भागकर चले जाते हैं। जो कोई जीव अगर सोमनाथ का दर्शन भी कर ले, उस दर्शन के कारण उस जीव की गति जो है देवों की कक्षा में हो जाती है। देव समान पुण्य जो पाए वो भूमि, ये सोमनाथ की भूमि, इसलिए नित्य दर्शन करने चाहिए। और हम क्यों भाग्यशाली है, क्योंकि यह भूमि हमारे गुजरात में है। हमारे गुजरात में ये भूमि है, सौराष्ट्र का ये भाग, जिसमें मेरे महादेव सोमनाथ के स्वरूप में विराजमान है। आज भी आप उस जगह पे जाओ, आपके मन में लाख विक्षेप होंगे, मंदिर में प्रवेश करते ही आपके मन में शांति व्याप्त हो जाएगी। कितना तप है उस जगह का, कितना बल है उस जगह में। जाओ, एक दिन रहो और भगवान के नित्य दर्शन करो।
सुत जी ने कहा ये सोमनाथ की कथा थी। जो इस कथा को सुनते हैं उनका हर कोई रोग जो दरिद्रता से मिला हुआ हो या भाग्य से मिला हुआ हो या कोई श्राप के कारण वहां जाते ही वो सब दूर हो जाते हैं।